लालू तेजस्वी से कोयरी वोट बचाने की कोशिश में है जेडीयू। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आने के बाद बिहार में कोयरी वोट बैंक की राजनीतिक क्रम पर है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू अपना लव कुश वोट बैंक बचाने की जद्दोजहद में दिख रही है। तेजस्वी यादव ने 3 दिन में बिहार की 33 वारदातें गिनाई। पीएम मोदी से जंगल राज पर दागा सवाल। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर बीजेपी पर हमला बोला है। इस बार उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम को जंगल राज के जंगली सपने चुनाव के वक्त ही आते हैं। तेजस्वी ने बिहार में बीते 2 से 3 दिन के भीतर हुई हत्या समेत 33 वारदातें गिनकर पीएम से सवाल पूछे। बिहार में सभी शिक्षक मोबाइल पर बनाएंगे हाजिरी, स्कूलों में नई व्यवस्था लागू। बिहार में तकरीबन 78,000 सरकारी नई व्यवस्था लागू हो गई है। इन स्कूलों में पढ़ाई जाने वाले लगभग 5 लाख शिक्षक और प्रधानाध्यापक मंगलवार से ई शिक्षा कोर्स मोबाइल ऐप से हाजिरी बनाएंगे। उन्होंने 2 बार हाजिरी बनानी होगी, एक बार स्कूल आने पर और दूसरी बार स्कूल जाते समय। झारखंड भाजपा की कोर कमेटी में बदलाव, तरह तरह की अटकलें। झारखंड भाजपा की कोर कमेटी में बदलाव किया गया है। विधानसभा के पूर्व गठित कोर कमेटी में विधायक भानु प्रताप शाही, अनंत ओझा, पूर्व सांसद समीर उरांव को एंट्री दी गई है। वहीं पूर्व सांसद सुनील कुमार सिंह अब कोर कमेटी का हिस्सा नहीं है। पूर्व के सभी सदस्यों को यथावत रखा गया है। योगी कैबिनेट में 43 प्रस्तावों पर लगाई मोहर। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यूपी के 3 बड़े शहरों वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर के विस्तारीकरण के प्रस्ताव पर मोहर लगा दी गई। इन तीनों शहरों के विकास प्राधिकरणों में कई गांव शामिल किए जाएंगे। कुल 43 प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में पास किए गए। अपने विधायकों, मंत्रियों पर बुरी तरह भड़की सीएम ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल में कई मंत्रियों, विधायकों, प्रशासनिक अधिकारियों समेत कई लोगों को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की नाराजगी का सामना करना पड़ा है। लोकसभा चुनाव परिणाम जारी होने के करीब 20 दिन बाद हुई बैठक में उन्होंने साफ कह दिया कि महंगे रेस्टोरेंट में भोजन करना, महंगी गाड़ियों में घूमना ठीक है, लेकिन पहले जनता के बारे में सोचें। ब्रिटानिया को लेकर टीएमसी और भाजपा आमने सामने। ब्रिटानिया की फैक्ट्री कोलकाता में बंद होने को लेकर भाजपा ने टीएमसी की सरकार पर हमला बोला है। ब्रिटानिया ने घोषणा की है कि उसके फैक्ट्री के सभी कर्मचारियों को वीआरएस पर भेजा जा रहा है और फैक्ट्री का प्रोडक्शन बंद रहेगा। विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में नए रास्ते तलाश रही बीजेपी। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में नुकसान के बाद अब बीजेपी ने विधानसभा चुनाव की रणनीति बनानी शुरू कर दी है। अक्टूबर में महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव भी कराए जा सकते हैं। बीजेपी के सूत्रों का कहना है कि सबसे पहले बीजेपी गठबंधन के अंदर की कमियां दूर करना चाहती है। बीच शपथ में मराठी सांसद को स्पीकर ने क्यों टोका? महाराष्ट्र के सांसद नागेश बापूराव पाटिल अस्ट्रीकर ने मंगलवार को लोकसभा की सदस्यता की शपथ ली। वह जब शपथ ले रहे थे तो प्रोटेम स्पीकर की ओर से उन्हें टोकना पड़ा, जिसकी वजह यह थी कि उन्होंने अपनी शपथ में शिवसेना के स्थापक हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब जी ठाकरे का उल्लेख किया। इस पर प्रोटेम स्पीकर ने उन्हें रोका और कहा कि वह मराठी में निर्धारित प्रारूप में लिखित शपथ पत्र को ही पढ़ी। कांग्रेस के उग्र प्रदर्शन के बाद पुलिस का एक्शन शुरू। नीट परीक्षा में हुई कथित गड़बड़ी, राजस्थान में बिगड़ती कानून व्यवस्था और अन्य मुद्दों को लेकर सोमवार को कोटा में किए गए कांग्रेस द्वारा हल्ला बोल उग्र प्रदर्शन मामले पर अब पुलिस ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। कोटा पुलिस इस मामले में पीसीसी चीफ सहित कई कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर 2 मुकदमे दर्ज किए हैं। इनमें से एक मुकदमे में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और अन्य कांग्रेसी नेताओं को आरोपी बनाया गया है। सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे अशोक गहलोत के आवास। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत उनके आवास पर मुलाकात की। सीएम भजनलाल शर्मा ने एक्स पर लिखा, आज प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री जी के अस्वस्थ होने पर आवास पहुंचे और उनकी कुशलक्षेम पूछी। मैं प्रभु से उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करता हूं। महाराष्ट्र में हार के बाद भाजपा को एक और झटका। पूर्व मंत्री सूर्यकांता पाटिल अब शरद पवार के साथ। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के नतीजे
उम्मीदों के विपरीत आने पर भाजपा में मंथन चल रही है कि इसी बीच उन्हें करारा झटका लगा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सूर्यकांता पाटिल ने भाजपा छोड़ दी है और अब वो शरद पवार के खेमे वाली एनसीपी का हिस्सा बन गई है। उन्होंने शनिवार को ही भाजपा से इस्तीफा दे दिया था। मैं एक्शन नहीं लेना चाहता। सांसदों को सड़क और सांसद का अंतर समझाना होगा। लोकसभा स्पीकर चुने जाने के बाद ओम बिरला ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि सभी सदस्यों को सांसदीय परंपराओं के अनुरूप काम करना चाहिए। मैं कभी किसी सांसद के खिलाफ एक्शन नहीं लेना चाहता, लेकिन सांसदों को सड़क और सांसद में विरोध करने के अंतर को समझाते हुए सहमति असहमति व्यक्त कोर्ट रूम में बिगड़ी केजरीवाल की तबीयत, नाश्ते के लिए दूसरे कमरे में ले जाया गया। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में बुधवार को कथित शराब घोटाले की सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तबीयत बिगड़ गई और लेवल कम हो गया, जिसके बाद उन्हें दूसरे कमरे में ले जाया गया, जहां उन्हें कोर्ट स्टाफ के कमरे में ले जाकर चाय और बिस्किट का नाश्ता कराया गया। केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से वापस ली एक याचिका। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से अपनी वो याचिका वापस ले ली, जिसमें उन्होंने कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में निचली अदालत से मिली जमानत पर अंतिम रोक लगाने से दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र संघ में पाकिस्तान की बार-बार चेतावनी को जवाब दिया। पाकिस्तान बार-बार कश्मीर का मुद्दा उठाता है। जवाब में भारत यूएन में मुंहतोड़ जवाब देता रहा है। भारत कहता है कि यूएन में पाकिस्तान की तरफ से झूठ फैलाया जाना हैरानी की बात नहीं है। कड़ी आलोचना की गई है। थरूर नहीं ले पाए शपथ, स्पीकर चुनाव में नहीं दे पाएंगे वोट। लोकसभा सत्र में 38 साल बाद स्पीकर का चुनाव हो रहा है। भाजपा के ओम बिरला और कांग्रेस के सुरेश मणि आमने सामने हैं। शशि थरूर जैसे 5 विपक्षी सांसदों ने अभी तक शपथ नहीं ली है, इसलिए उन्हें स्पीकर चुनाव में हिस्सा नहीं लेने दिया जा रहा है। कि फिलिस्तीन के नारे पर भड़क गए गिरिराज सिंह में कल नवनिर्वाचित सांसदों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इस दौरान असदुद्दीन ओवैसी द्वारा शपथ के बाद लगाए गए नारों के लेकर विवाद गहरा गया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि ओवैसी ने जिस तरह से सांसद में शपथ ली, उससे पूरे देश का अपमान हुआ है। फिलिस्तीन जिंदाबाद कहना अपराध है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। स्पीकर चुनाव में विपक्ष को मिला टीएमसी का साथ। विपक्षी गठबंधन इंडिया का तृणमूल कांग्रेस का साथ मिला है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ममता बनर्जी को समर्थन के लिए मना लिया है। बीजेपी भी टीएमसी सुप्रीमो के संबंध में बात की थी। स्पीकर उम्मीदवार के सुरेश के एक तरफा चुनाव पर टीएमसी नाराजगी जाहिर की थी। तो टोल टैक्स लेना गलत, नितिन गडकरी ने जताई नाराजगी। गृह मंत्री नितिन गडकरी ने खराब सड़कों पर टोल टैक्स वसूलने वालों पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि अगर सड़कें की स्थिति में सुधार नहीं किया जाता है तो टोल टैक्स वसूलना गलत है। टोल प्लाजा पर लगने वाली कतारों पर भी चिंता जताई है। एनएचआई की तरफ से नई व्यवस्था के तहत टोल गेट्स हटाने की तैयारी हो रही है। केंद्र ने सीबीआई के साथ मिल रची साजिश, आपने किया बीजेपी पर हमला। दिल्ली में शराब घोटाला मामले में सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की है। इसके बाद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने इसे केंद्र की भाजपा सरकार और सीबीआई की मिली भगत बताया है। कहा कि सीबीआई और सरकार ने झूठा मामला बनाया है, जबकि केजरीवाल को सर्वोच्च न्यायालय से जमानत की उम्मीद है। सीबीआई ने किया गिरफ्तार, शिकंजे से निकलना हुआ मुश्किल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उन्हें कथित शराब घोटाले में ईडी के बाद अब सीबीआई ने भी गिरफ्तार कर लिया है। बुधवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी के बाद सीबीआई ने उन्हें आधिकारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया है। केजरीवाल के लिए अब जेल से रिहाई का रास्ता मुश्किल हो गया है। सीबीआई का दावा, केजरीवाल ने सिसोदिया पर ठीकरा फोड़ा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई ने बुधवार को उन्हें राउज एवेन्यू स्थित स्पेशल कोर्ट में पेश किया और उनकी गिरफ्तारी को जायज बताया। सीबीआई के अनुसार उनके खिलाफ अहम सबूत हैं और वे मामले में ठीकरा मनीष सिसोदिया पर फोड़ रहे हैं। इसके बावजूद केजरीवाल ने इसे कोर्ट में नकारा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की शुरू की तैयारियां। दिल्ली में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसमें कांग्रेस अकेले उतरेगी। लोकसभा चुनाव में उसका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। कांग्रेस ने अभी से ही चुनाव तैयारियों की शुरुआत की है। दिल्ली प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के प्रमुख देवेंद्र यादव ने इस तरह की बैठकों का आयोजन किया है। 2025 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में महत्व इस पर हुआ है केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बीजेपी। दिल्ली में कथित आबकारी नीति घोटाले में आरोपी बनाए गए अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। इस बार आम आदमी पार्टी ने भाजपा को साजिश करने का आरोप लगाया है, जबकि भाजपा ने कहा है कि सीबीआई ने अपने कार्य किया है, जिसके मुताबिक केस की बुनियादी कांग्रेस ने ही रखी थी। आतिशी से मिलने पहुंचे अखिलेश, हड़ताल पर बैठी आतिशी की तबीयत बिगड़ी।
अखिलेश यादव बुधवार सुबह दिल्ली के LNGP अस्पताल में मंत्री आतिशी से मिलने पहुंचे, जो जल संकट और पानी की आपूर्ति के मुद्दे पर हड़ताल पर बैठी थी। आतिशी की तबीयत खराब होने से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। अखिलेश ने उनकी सेहत का हाल जानने के लिए उनका दौरा किया। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी मौजूद थे, जिन्होंने अखिलेश का स्वागत किया। CM भजन लाल शर्मा दिल्ली पहुंचे, इन मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने दिल्ली में बीजेपी के सांसदों से मुलाकात की। उन्होंने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के आवास पर हुई बैठक में शामिल होकर संसद सत्र की रणनीति पर चर्चा की। बाद में वे अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भी मिलेंगे। इसके बाद वे सावन में बदलेगी महाकाल दर्शन व्यवस्था। शनिवार रविवार को भस्म आरती में नहीं मिलेगी VIP एंट्री। उज्जैन के विश्व परिषद बाबा महाकाल मंदिर में सावन माह के पहले VIP प्रोटोकॉल शनिवार और रविवार को बंद करने की संभावना है। मंदिर समिति की बैठक में इस मामले पर निर्णय होने की उम्मीद है, जिससे भस्म आरती में अधिक श्रद्धालुओं को प्रवेश मिल सके। बिग बॉस OTT 3 में पहुंचे अरमान मलिक, हो रहे ट्रोल। अरमान मलिक के बिग बॉस OTT 3 में आने पर विवाद उभरा है। उनके आने से विरोध में लोग उठ खड़े हुए, कहते हैं कि उनकी मौजूदगी से पोलीगैमी को बढ़ावा मिल रहा। देवलीना भट्टाचार्य और दीपिका आर्या ने भी उन्हें लेकर ट्रोल किया। अरमान की सास ने भी सोशल मीडिया पर दीपिका के खिलाफ बयान दिया है। सेमीफाइनल से पहले जॉस बटलर बोले, आक्रामक खेल के लिए है तैयार। इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर ने कहा है कि भारतीय टीम के खिलाफ उनका तैयारी पूर्वक मुकाबला होगा। उन्होंने याद दिलाया कि 2022 के विश्व कप में भारत को हराया था और वे भारतीय टीम के आक्रामक खेल के लिए तैयार हैं। उन्होंने इस बात का भी संकेत दिया है कि रोहित शर्मा के नेतृत्व में टीम अब फ्रीडम के साथ खेल रही है।